हमें आज आइसक्रीम खानी है तो खानी है। आप हमें रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर आइसक्रीम नहीं दिलाती हो, लेकिन आज तो आपको आइसक्रीम दिलानी ही होगी। बच्चों, मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ कि मैं तुम दोनों को जल्दी आइसक्रीम खिलाऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आप हमेशा ऐसे ही करती हो और कभी भी आइसक्रीम नहीं दिलाती। हमारे सभी दोस्त रोज रोज आइसक्रीम खाती हैं और हमें देखो साल में एक बार भी आइसक्रीम नसीब नहीं होती। इतना कहकर मधु और राज रोते हुए बाहर चले जाते हैं। अपने दोनों बच्चों को आइसक्रीम जैसी छोटी चीज के लिए तरसता देख आरती को बहुत दुख होता है। आरती, संभालो खुद को, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बल्कि कसूर तो मेरा है। अगर मुझे कहीं ढंग की नौकरी मिली होती तो तुम्हें और बच्चों को एक एक चीज के लिए यूं न तरसना पड़ता। केशव सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम करता था, जिसके उसे दिन में मुश्किल से 40-50 रुपए ही मिल पाते थे, जिसमें पूरा परिवार पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त की रोटी ही खा पाता था। अरे बच्चों, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ? देखो तुम्हारी माँ ने आज कितनी बढ़िया लहसुन की चटनी बनाई है। ये लहसुन की चटनी खाकर तो मजा ही आ गया। आप भी खाओ ये चटनी, हमें नहीं खानी है। इतनी गर्मी में भला कोई चटनी कैसे खा सकता है? अगर आइसक्रीम नहीं दिला सकती तो कम से कम ढंग का खाना ही खिला दो। मधु और राज की बात सुन केशव आरती की आंखों में दुख से आंसू आ जाते हैं। उन दोनों को अपने बच्चों की बात का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन उन्हें भी पता था कि गलती उनके बच्चों की भी नहीं है। गरीबी में जिंदगी जीने के चलते उन दोनों के बच्चे चिड़चिड़े हो गए थे। बहुत प्यास लगी है, चलो चलकर पानी पीते हैं। आंगन में खेल रहे मधु और राज को गर्मी की वजह से प्यास लगने लगती है, जिसके चलते वो मटके का पानी पीते हैं, लेकिन फौरन गिलास का जमीन पर पानी फेंक देते हैं। इस पानी को पीने से अच्छा है कि हम लोग प्यासे ही रह जाएं। अगर ये मटका पानी को ठंडा नहीं कर सकता तो इस मटके की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर राज गुस्से में उस पानी के मटके को नीचे फेंक देता है। मटके के टूटने की आवाज सुन आंगन में काम कर रही आरती अंदर आती है। ये मटका कैसे टूटा? ये मटका टूटा नहीं है, बल्कि हमने इसे तोड़ा है। अब तो इस घर में हमें एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं मिल सकता। तुम दोनों को एक बार में कोई बात समझ नहीं आती है क्या? समझ तो माँ आपको नहीं आती है। इतने दिनों से हम आइसक्रीम के लिए कह रहे हैं, क्या आप हमें एक 10 रुपए की आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती? राज की बात सुन आरती को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन अब आरती राज और मधु की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन्हें थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद दोनों बच्चे रोते हुए वहां से बाहर चले जाते हैं। सुनिए, क्या कहीं और काम मिला आपको? नहीं आरती, कोशिश में लगा हुआ हूं, पर अभी तक कोई दूसरा काम नहीं मिला। जल्द से जल्द कोशिश करिए कि नया काम मिल जाए आपको, वरना बच्चों की ऐसी हालत में और ज्यादा दिन तक देख नहीं पाऊंगी। हमारे जैसे बेबस माँ बाप तो भगवान किसी को भी ना दे जो अपने बच्चों को एक 10 रुपए की आइसक्रीम तक न खिला सके। उदास मत हो आरती, देखना एक दिन हमारे बच्चे जी भरकर आइसक्रीम खाएंगे। आरती और केशव दोनों अपने बच्चों के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे ही उनके दिन गुजरने लगते हैं। वाह, ये वाली आइसक्रीम तो कल वाली आइसक्रीम से ज्यादा टेस्टी है। मेरी वाली आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत ज्यादा टेस्टी है। आरव, नताशा, क्या तुम दोनों अपनी आइसक्रीम में से थोड़ी सी आइसक्रीम हमें खिला सकते हो? हमारा भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। हम तुम्हें अपनी आइसक्रीम क्यों दे भला? अगर इतना ही आइसक्रीम खाने का शौक है तो वो आइसक्रीम वाले अंकल खड़े हैं, उनसे लेकर खा लो। नताशा और आरव की बात सुन राज मधु आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं। आइसक्रीम वाले अंकल, हमें भी 2 आइसक्रीम दो ना। कौन सी वाली आइसक्रीम चाहिए बच्चों? अंकल, ये वाली आइसक्रीम देना। ये लो, पूरे 100 रुपए हुए। क्या 100 रुपए? लेकिन अंकल, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम बाद में पैसे दे दें? अरे तो ये आइसक्रीम भी बाद में ही लेना, समझे? पैसे होते हैं नहीं, जाने कहां से आ जाते हैं भिखारी। आइसक्रीम वाला राज और मधु से आइसक्रीम छीन कर उन्हें जमीन पर धक्का दे देता है। वहीं केशव ये सब देख लेता है, जिससे उसे अपने दोनों बच्चों के लिए काफी दुख होता है। ये सब देख केशव मन में ठान लेता है कि वो अपने दोनों बच्चों को आइसक्रीम खिला कर ही रहेगा। इसलिए अब सड़कों पर झाड़ू लगाने के साथ साथ केशव मेहनत मजदूरी का काम भी शुरू कर देता है, जिससे वो 100 रुपए कमाता है और अपने दोनों बच्चों को आइसक्रीम खाने के लिए पैसे दे देता है। ये लो बच्चों, अब तुम दोनों आइसक्रीम खा सकते हो। चल राज, अब हम दोनों भी आइसक्रीम खाएंगे। मधु और राज खुशी खुशी आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं और उससे आइसक्रीम लेते हैं। चलो अब हम घर चलकर आराम से आइसक्रीम खाएंगे।
दोनों बच्चे आइसक्रीम को घर ले जा ही रहे थे कि तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। पानी, पानी, मुझे कोई पानी पिलाओ, मेरा गला सूख रहा है। क्या हुआ दादी माँ, आप ठीक तो हो ना? बच्चों, 4 दिन हो गए हैं, ना ही एक अन्न का दाना और ना ही पानी की बूंद पेट में गई है। धूप के मारे चक्कर आ रहा है। दादी माँ, हमारे पास इस आइसक्रीम के सिवा और कुछ भी नहीं है। एक काम करिए, आप हमारी आइसक्रीम खा लीजिए। मधु उस बूढ़ी अम्मा को आइसक्रीम दे देती है, जिसे देख राज भी उस बूढ़ी अम्मा को अपनी आइसक्रीम दे देता है और वो बूढ़ी अम्मा पेट भरकर आइसक्रीम खा लेती है। बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने तो तुम्हारे हिस्से की आइसक्रीम खा ली। अब तुम दोनों क्या खाओगे? हमारी माँ कहती है कि भले ही हम चाहे खुद भूखे रह लें, लेकिन सामने वाले को कभी भूखा नहीं रखना चाहिए। हमने आपको आइसक्रीम खिला दी, अब भगवान हमें आइसक्रीम खिला देंगे। अरे वाह बच्चों, तुम दोनों तो बहुत समझदार हो। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? पता है मैं सबकी इच्छा पूरी करती हूँ। सच्ची? हाँ। अगर ऐसा होता है तो आप हमें ढेर सारी आइसक्रीम दे दो। पता है हमें आइसक्रीम बहुत पसंद है। हम तो चाहते हैं कि हम जिस घर में रहे वो घर भी आइसक्रीम का हो। बस इतनी सी बात। अब देखना तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी होगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है, जिसके बाद दोनों बच्चे घर आ जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह उन सबकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो जिस कमरे में सो रहे थे वो पूरा का पूरा कमरा आइसक्रीम का बन चुका था। माँ, हमारा कमरा तो पूरा का पूरा आइसक्रीम का बन गया है। हे भगवान, ये सब क्या है? ये सब सच भी है? ये हम कोई सपना देख रहे हैं? अरे, हमारा कमरा रातों रात आइसक्रीम का कैसे बन सकता है? कहीं ये किसी काली शक्तियों का जादू तो नहीं? नहीं, ये कोई काली शक्तियों का जादू नहीं है। किसकी आवाज है ये? ये कौन है? यहाँ सामने आओ हमारे। मैं जो तुम्हारे सामने ही हूँ, मैं तुम्हारा कमरा बात कर रहा हूँ। कल जिन बूढ़ी औरत को तुम दोनों ने और बच्चों ने अपने हिस्से की आइसक्रीम खिलाई थी, उसी बूढ़ी औरत ने अपने जादू से तुम्हारे बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस पूरे कमरे को आइसक्रीम का कमरा बना दिया है। अब तुम लोग जितनी चाहे उतनी आइसक्रीम खा सकते हो। ये आइसक्रीम तुम्हारी सेहत के लिए भी काफी अच्छी है। अरे तुम सच कह रहे हो क्या? फिर तो मुझे चॉकलेट और वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए। और मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का कोन और डेजर्ट चाहिए। राज और मधु के सामने उनकी बोली हुई सारी आइसक्रीम आ जाती हैं और दोनों बच्चे जी भरकर आइसक्रीम खाते हैं। वहीं केशव और आरती भी अपने आइसक्रीम कमरे से आइसक्रीम लेकर खाने लगते हैं। हमने तो बहुत सारी आइसक्रीम खा ली, चलो अपने दोस्तों को भी यहाँ लेकर आते हैं और उन्हें भी आइसक्रीम खिलाते हैं। राज और मधु अपने सभी दोस्तों को अपने आइसक्रीम कमरे के अंदर लेकर आते हैं। मधु, राज, हमारे पास तो बस आइसक्रीम थी, लेकिन तुम लोगों के पास तो आइसक्रीम का कमरा भी है। अब तो हम रोज इसी आइसक्रीम के कमरे में आकर खेलेंगे और ढेर सारी आइसक्रीम खाएंगे। यहाँ तो कितनी ज्यादा ठंडी भी है, मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। अब सभी बच्चे आपस में खेलने लगते हैं और अपने मनपसंद की तरह तरह की आइसक्रीम खाते हैं, जिसे देख आरती और केशव बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मैंने कहा था ना, एक दिन जरूर आएगा जब हमारे बच्चे ढेर सारी आइसक्रीम खाएंगे। आप सही कह रहे थे। अच्छा सुनिए, मैं सोच रही थी इतने दिनों से आप बाहर काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी काम नहीं मिला, तो क्यों ना अब हम इस आइसक्रीम को ही अपना काम बना लें। गर्मी का मौसम है तो क्यों ना हम इस आइसक्रीम को बेचना शुरू करें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं एक आइसक्रीम की गाड़ी का इंतजाम करता हूँ, फिर हम लोग रोज आइसक्रीम बेचा करेंगे। अब केशव और आरती अपनी जादुई आइसक्रीम से कमरे से ढेर सारी आइसक्रीम लेते हैं और उन्हें रोज बेचने के लिए जाते हैं। वहीं आइसक्रीम जादुई होने की वजह से सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसके चलते अब हर कोई आरती और केशव से ही आइसक्रीम खरीदता है और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में वो लोग इस आइसक्रीम के ठेले को छोड़ अपनी बहुत बड़ी खुद की आइसक्रीम शॉप खोल लेते हैं, जिसमें वो गरीब बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम देते हैं। और इसी के साथ अब उनके गरीबी के दिन भी जाने लगते हैं और ऐसे ही पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।